स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा एक बात पूछते हैं कि सर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कोर करते हैं, जो कि बराबर है। तो सर जैसे पजल है, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोगिज्म वगैरह वगैरह, तो ये सब में इतना टाइम बचता है, या कभी कभी इसमें पजल में हम लोग को फिर से जाना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम हमको वो लगता है, क्योंकि सारे पजल तो लाइन से सॉल्व नहीं होते, एक आधा पजल तो डेफिनेटली रोकता है। तो क्या हम ये स्टेटमेंट वाले चैप्टर, जो मिसलेनियस चैप्टर जो है, या अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन, अगर आ भी जाते हैं 4-5-6 मार्क्स को, तो क्या हम उसे स्किप कर दे मतलब वो पढ़े ही नहीं, ताकि फालतू में उसको टाइम डिवोट करना पड़ता है, फिर पजल पर से ध्यान उठता है वगैरह वगैरह। तो क्या हम इसको स्किप करें? तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं मुद्दे पे क्लियर कर आपको बताता हूँ आप क्या करें जब आपकी दुविधा ऐसी हो कि करें या नहीं करें। देखो, आप IBPS SO के लिए जा रहे हो, 50 मार्क का रीजनिंग रहेगा, 20 से 25 मार्क, 20 तो डेफिनेटली पकड़ लो, पजल्स रहेंगे और सेटिंग अरेंजमेंट्स, बाकी सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन वगैरह सब पकड़ के अगर मान लो 17-18 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी एक चीज़ है जो 5 के बंडल में आएगा फॉर 5 मार्क्स। देन मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है, प्रोबेबल पकड़ रहा हूँ, तो बचते हैं 4-5 मार्क्स। ओके, अब इसमें से वो एक आधा स्किप करें तो किसी एक क्वेश्चन को वेटेज ज़्यादा मिल सकता है। सो इन शॉर्ट ये गेम इस तरीके से सेट होगा। मान लो इनपुट आउटपुट आया ही नहीं, तो वो 5 मार्क कहाँ डालेंगे? फिर कहीं ना कहीं उनको दूसरा कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देखो 4 पजल अगर आते हैं डेफिनेट, क्या आप गारंटी के साथ बोल सकते हो 4 के 4 आएंगे? टाइमर, हाँ, घर पे नहीं सॉल्व कर रहे हो, वो AC रूम में आप कोई TCS के ऑफिस में बैठ के आप वहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। अब ऐसे कोई यहाँ बैठ बता नहीं सकता, ठीक है, 2 से 3 हो सकते हैं, लेकिन एक आधा पजल ना ऐसा होता है जो आपके लेवल को चैलेंज करता है, आपके क्या, हर एक के। क्यों? क्योंकि देखो आपको पर्टिकुलर मिनट्स में आपको सॉल्व करने, ठीक है, तो और आपके पास आपको निगेटिव मार्किंग रहता है, तो जाहिर सी बात है आप अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलोगे। तो 2-3 अगर पजल आपके होते हैं और एक नहीं रहता है, ठीक है, तो आपको समझना है कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो अब मोस्ट क्रूशल थिंग इज, आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर पजल विथ द कॉन्फिडेंस दैट यू गोना सॉल्व, या अगर मान लो वो स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स बचते हैं जिसमें सिंगल सिंगल पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है कभी कभी थोड़ा सा 4 लाइन का पैसेज रहता है, तो क्या आप उसमें से एक हाथ दूसरे क्वेश्चन निकाल सकते हो? देखो ये डिसीजन जो होगा वो ऑन द स्पॉट आपको लेना पड़ेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। देखो आप लोग सबसे पहले ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स खत्म करोगे, ठीक है। इसके बाद यू विल कम टू द पजल। अगर सब कुछ सही रहा, आपने बराबर टाइम यूज़ किया, बराबर एनालाइज किया, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, एनालाइज बराबर किया, कौन से पजल को हाथ लगाना चाहिए, तो 2-3 होने के बाद एक आधा पजल आपको जो नहीं रह रहा है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि ये नहीं आ रहा है मुझे, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो बैक टू द स्टेटमेंट वाले चैप्टर। और मैं इतना ही कहूँगा, स्टेटमेंट वाले चैप्टर पहले ही ऐसे मत सोचो कि करना नहीं है। मुझे स्टूडेंट्स की एक बात समझ में नहीं आती कि वो लोग रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस है, या ओवरऑल फोकस, सबसे ज़्यादा नहीं, ओवरऑल फोकस पजल पे ही रखते हैं। मैं मानता हूँ पजल का वेटेज ज़्यादा, तो आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले सोच के जाओ स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स, क्योंकि रीजनिंग में ऐसी चीज़ है, टाइम मिले अगर आपने बराबर किया तो आपको 1-2-3 मार्क धक्का देने को चांस है। और लास्ट में जब आपको भी पता है कट ऑफ के लिए अगर आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हो, तो आपको पता है कि डूबते को 3 के का सहारा, तो कहीं ना कहीं आपको वो 1-1 3 का जोड़ के आपको बढ़ना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट वाले चैप्टर आप याद रखो, आप स्किप मत करना, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। वो आर्ग्यूमेंट्स होने दो, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशंस वगैरह, मानता हूँ एसओ में थोड़ा अलग तरीके से आता है, हो सकता है आए भी नहीं, बट आए तो आप पहले ही माइंडसेट बनाओगे तो गलत है। देखो पजल में कुछ चीज़ें सोच के जाना, जो मैंने आपको पहले बताई है, वो अलग चीज़ है कि क्या आप पहले अटेम्प्ट ना करो, ठीक है, फ़र्क समझो, पहले अटेम्प्ट ना करो, और दूसरी चीज़ अटेम्प्ट ही ना करो, ये अलग चीज़ है। यानी कि आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि
एक आधा पजल रह गया और एक आधा अब ये आर्गुमेंट स्टेटमेंट वाले 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस पजल में पूरा करोगे तभी 5 पे क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे मानता हूँ इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, तो ये डिसीजन लेना बड़ा क्रूशल होता है। और मेरे हिसाब से एक आधा पजल तंग करेगा, मैं पहले से आपको बता के रखता हूँ, ठीक है। एक आधा पजल तंग डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उनको भी तो ऐसा पजल देना पड़ेगा जो आपके पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर ना हो, क्योंकि सारे लोगों ने 50 में से 50 कर लिया तो फ़ायदा क्या है फिर पेपर का। तो वही कोई ना कहीं वो मॉडरेट लेवल कर देंगे एक आधे पजल में। तो आपको ये चीज़ समझने, आपको स्टेटमेंट वाले सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करते रहो उसको। डिसगार्डिंग मत करो उसको कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को आता नहीं है, नहीं, ये सब नहीं, प्रॉपरली करो। एक आध दूसरे होते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे होंगे, एक आध दूसरे डेफिनेटली होंगे। और क्या पता जब अंत में जब सारे टोटल ऐड हो आपकी, तो वो 2-3 मार्क्स बहुत क्रूशल साबित हो जाए। सो मेक श्योर आप वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पजल की प्रैक्टिस डेली ही करना, डेली 3-4-5 पजल सॉल्व करते ही रहो। लेकिन जो स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स हैं मिसलेनियस में, उसको आप लोग ऐसे ही पहले सोच के मत जाना कि आप नहीं करोगे। तो डू वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बस एक काम करना, दुआ में याद रखना। शुक्रिया।